ईशल चूंकि काफ़ी देर से उठी थी सो वो हवेली ही थी, जबकि औरत शेर उसके उठने से पहले कमरे से गायब था। उनके दरमियान बस एक खामोशी थी जो मुसलसल थी। ढंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। इन शादी के हंगामों में ऊपर से जान सुखाई हुई थी। उसकी शादी के बाद डिवोर्स वाली बात ने उसकी बेजार सी उठकर वो जैसे तैसे फ्रेश हुई थी और बाहर निकल आई। नाश्ता करने को जी नहीं चाह रहा था। अपने लिए चाय का बोलकर वो बाहर लॉन में निकल गई। एहान, मुझे कुछ बात करना थी आपसे। ज़रूर करें, हम तो मुंतज़िर रहते हैं कि आप मुझसे कोई बात करें, मगर आप आजकल कुछ खास लिफ्ट नहीं करवा रही, जो कि बहुत बुरी बात है। वैसे लिफ्ट अब और कैसे चाहिए आपको? सब आपके सामने ही है। वैसे भी अभी मैं आपसे दिलशेर की बात करने आई हूँ, ना कि आपकी। यार, अब मुझे समझ आ रहा है मीरशा को हमेशा ज़ाहिर से जेलसी क्यों रहती थी। ठीक ही कहता है वो। इन बेटों ने तो हमारा पत्ता ही काट दिया। आप क्या अपना रोना थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर मेरी बात सुन लेंगे? जी सुनाए, उसने ताबेदारी से जवाब दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज वलीमे की तकरीब के साथ दिलशेर और हानिया का भी निकाह कर दें? मुझे अब समझ आ रहा है कि औरत शेर को बैठे बिठाए ऐसे अनोखे आइडिया कहाँ से आते हैं। यकीनन उसने ये आदत आपसे चुराई है। मतलब इस बात की बैठे बिठाए क्या तुक बनती है भला? क्यों, इसमें क्या बुराई है? हानिया यहाँ इस घर में कयाम पजीर है, मगर मैंने नोट किया है कि वो हमारी फैमिली गैदरिंग में अनकंफर्टेबल फील करती है। और मैं लोगों को क्या कहकर इसका तारुफ करवाऊं कि वो दिलशेर की मंगेतर की हैसियत से हवेली में रह रही है क्या? दिलशेर का आपको पता है, मोमिन की तरह ये मंगनियां वंगनियां उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। अब जबकि सब इकट्ठे हुए हैं तो क्या बुरा है अगर उन्हें एक शरई बंधन में बांध दिया जाए, ताकि हानिया की पोजीशन सब पर क्लियर हो जाए और दिलशेर की हिचकिचाहट भी और बाकी सब भी इजी फील करें। आप जो कह रही हैं वो ठीक है, मगर यूं आनन फानन इसकी क्या ज़रूरत है? और अगर ऐसा कुछ था आपके माइंड में तो पहले क्यों नहीं डिस्कस किया आपने? या फिर हम कुछ दिन बाद भी निकाह की रस्म कर सकते हैं, आराम से बैठकर बात करके। और अभी तक तो वो ये भी नहीं जानती कि उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। अभी बहुत कुछ है जिससे वो लाइल्म है, और आपके बेटे ने मुझे नहीं पता क्यों उसको लाइल्म रख रखा है इस सब से। कब हुआ ऐसा? और आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर उसने लाइल्म रखा तो आप बता देते। कैसे हुआ ये? ज़्यादा तो नहीं पता, मगर उसके फादर की जो सेकंड या थर्ड वाइफ थी साहिरा, वो और उसके भाई ने मिलकर शायद उसको प्रॉपर्टी वगैरह के चक्कर में रास्ते से हटा दिया। दिलशेर शायद इन दिनों तकी नाम के उस लड़के की मुखबरी करवा रहा था, इसीलिए जब उसके इल्म में आया तो उन दोनों को मुल्क से फरार होने से कबल ही एयरपोर्ट पर पुलिस ने जा लिया, और अब वो दोनों बहन भाई जेल में हैं। ओह मेरे खुदाया, इतना कुछ हो गया और मुझे किसी बात के मुतालिक बताना तक गवारा नहीं किया आप लोगों ने। जो होना था वो तो हो चुका था। उन्होंने जाने कैसे उसे मारा कि किसी को खबर भी नहीं हुई। वो तो जब वो सब समेट कर निकलने की कोशिश में थे तब पता चला। और पुलिस को तलाशी पर जिस हालत में लाश मिली वो गुस्ल के काबिल भी ना थी, इसलिए जैसे तैसे हुआ पुलिस के अमले ने फौरन उन्हें दफना दिया। इधर घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए दिलशेर ने फिलहाल इस बात को बताने से मना कर दिया कि अब हम कर भी क्या सकते थे। काफ़ी देर तो उसको समझ ही नहीं आई कि क्या कहे क्या करे। एहान, हमें उसे बताना चाहिए। जो भी था उसका बाप था और उसके इल्म में होना चाहिए। आप मत पड़ें इस मामले में, क्योंकि हम मामले को उस तरह से नहीं जानते जैसे वो जानता है, इसलिए वो खुद ही हैंडल कर लेगा। मेरे ख्याल में फिर तो हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए उनका निकाह करने में। कम से कम उसके पास दिलासा देने को कोई मजबूत सहारा तो हो जो उसे संभाल सके। आप पता नहीं कैसे बैठे बिठाए अपने बेटे की तरह प्लान बना लेती हैं और फिर उस पर डट भी जाती हैं। कसम से आप ज़ारून और औरत शेर बिल्कुल सेम हो इस मामले में। दिल शेर और हानिया से तो पूछ लें, अगर वो रजामंदी जाहिर करते हैं तो फिर मैं मीरशाह से बात कर लेता हूँ। एहान ने बात को समेटा। मैं पहले हानिया से बात करती हूँ। दिल शेर मुझे इनकार नहीं करेगा, मैं जानती हूँ उसको। उसके लहजे में बेटे की तरफ से दिया गया मान बोल रहा था। आपकी बात से इनकार की हिम्मत तो औरत शेर के बाप में भी नहीं है। आपकी बात से इनकार की हिम्मत तो दिलशेर के बाप में भी नहीं है। दिलशेर ने तो क्या ही इनकार करना। जैसे आपको ठीक लगे आप कर लें। मैं जानती हूँ, वो खुलकर मुस्कुराई। इसीलिए दूर दूर रहती है ना आप आजकल। उफ एहान, इससे पहले कि आप मुझे भुला दें कि मुझे हानिया से बात करनी है, इसलिए मुझे अभी जाना चाहिए। कोई बात नहीं, ये एक ही दिन है, गुजर ही जाएगा ये भी। उसने फुर्ती से उसको दामन बचाकर खिसकते देख कुछ कुछ धमकी नुमा सा अंदाज अपनाया। तो अभी जो एक दिन बचा है बर्दाश्त करें आप। क्या मैं आ जाऊं? माहिमा ने अंदर आने की इजाज़त चाही। क्या मैं आ जाऊं? माहिमा ने अंदर आने की इजाज़त चाही। जी ज़रूर आए। वो जल्दी से मोबाइल साइड पर रखते उठ खड़ी हुई। बैठो, तुमसे कुछ बात करना थी इसीलिए इधर ही चली आई। मुझे बुलवा लिया होता आपने। माहिमा के पास ही जगह संभालते हुए उसके सामने बैठ गई। तुमसे जो बात करने आई हूँ जाने तुम मुझसे क्या समझो, मगर मैं जो बात करने जा रही हूँ वो बिना किसी गर्ज के बस भलाई की नीयत से सोची है मैंने। आप खुलकर कहें आंटी, मुझे आप या आपकी नीयत पर हरगिज़ भी किसी किस्म का कोई
कोई डाउट नहीं। हनी ने महिमा को तमहीद बांधते देखा तो उसकी मुश्किल आसान की, जबकि कुछ कुछ परेशान खुद भी हो चुकी थी कि जाने क्या बात करने जा रही थी वो। मैं चाहती हूँ कि तुम और दिलशेर एक मजबूत बंधन में बन जाओ, जिसकी हैसियत दीन और दुनिया दोनों में वाज़ेह और मुस्तहकम हो। मेरी बात को बिल्कुल भी गलत मत समझना बेटा, मगर मैं जानती हूँ इस तरह बिना किसी मजबूत हवाले के सबके दरमियान बैठने से हिचकिचाती हो तुम, और तुम्हारी मौजूदगी में दिलशेर हर उस जगह से हट जाता है कि कहीं तुम उसकी वजह से परेशानी में ना पड़ो। मेरे ख्याल में अगर सिर्फ निकाह भी कर दिया जाए तो ये तुम दोनों के लिए और हम सब के लिए ही अच्छा होगा। जो काम होना है तो आज क्या और कल क्या। हनी को मुद्दा अभी तक समझ नहीं आया कि असल में वो उससे क्या चाहती हैं। अगर तुम दिलशेर को मुंतखब कर चुकी हो और चूंकि तुम दोनों पहले से एक दूसरे से वाकिफ़ हो, तो अब इस बंधन में बनने के लिए तुम दोनों को कुछ दिन पहले रजामंदी भी दे चुके हो, तो यकीनन तुम दोनों ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार भी होगे। दरअसल मैं चाहती हूँ कि आज रात में वलीमे के फंक्शन के साथ तुम दोनों के निकाह की रस्म भी अदा कर दी जाए, ताकि सबकी मौजूदगी में तुम एक मजबूत और मुस्तहकम हवाले से मुतारिफ हो सको और प्रॉपर तौर पर हमारी फैमिली का हिस्सा बन सको। अब तुम बताओ, क्या तुम इसके लिए रजामंद हो? कोई जल्दी नहीं है, लाजिम नहीं है, जो मैंने सोचा वही ठीक हो। मैं सिर्फ बात करके तुम्हारी राय जानना चाह रही हूँ। अगर अभी सही से तुम इस सब के लिए तैयार नहीं हो तो हम ये सब कुछ टाइम बाद रख लेंगे। वो क्या जवाब देती, उसने तो पहले ही सब कुछ दिलशेर पर छोड़ रखा था। इस सब का उसको सिरे से कोई ढंग ही नहीं था। उसको अपने बारे में कोई फैसला लेना भी नहीं आ रहा था। आपने दिलशेर से पूछा? नहीं, पहले तुमसे बात करने आई हूँ, फिर जब तुम्हारे हिसाब के जवाब से देखूंगी कि उससे बात करनी चाहिए कि नहीं। आप पूछ लें, जैसे आपको ठीक लगे या जैसे वो कहें। क्या तुम अब भी अपने घर वालों से राब्ता नहीं करना चाहोगी हानिया? घर वाले? कुछ रिश्ते सिर्फ नाम की हद तक ही होते हैं, बस कुदरत की तरफ से ना चाहते हुए बन तो जाते हैं। उसके बावजूद उन रिश्तों की कोई हकीकत नहीं होती। बज़ाहिर वो अपना बाकायदा एक वजूद तो रखते हैं, मगर वो एक शराब की मानिंद होते हैं। उनका कोई असल नहीं होता। रिश्ते निभाने से बनते हैं। जो रिश्ता आपने कभी बरत के ही ना देखा हो, उस रिश्ते की मिठास से, उसकी तासीर से आप सिरे से कोई वाकफियत ही जब ना रखते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिश्ता कितना करीब का है। जिन रिश्तों ने हमेशा मेरी नफ़ी की, फिर एक वक्त आया कि मेरे लिए भी उनका कोई वजूद नहीं रहा, और अब तो इस बात को भी अरसा गुजर गया। हम अजनबियों से ज़्यादा अजनबी हैं एक दूसरे से। वो सब यकीनन बहुत अच्छे से रह रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, और मगन भी होंगी अपनी अपनी ज़िंदगी में। मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी, कभी उनकी तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगी। फिर भी वो तुम्हारे फादर हैं, उन्होंने जो किया वो उनका अमल, लेकिन तुम उनकी तरफ से दिल इतना सख्त मत करो अपना। आंटी, मैं इस टॉपिक पर मज़ीद बात नहीं करना चाहती। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात को रहने दें। बाकी जो आप कह रही हैं मैं उसका इख्तियार दिलशेर को देती हूँ। मुझे यकीन है कि वो मुझसे बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, मैं उससे बात करके देखती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। यार डैडी, आप ज़रा तो अपनी मिसेस को समझाएं कि इतनी अफरा तफरी की क्या ज़रूरत है। हम ये सब कुछ दिन बात कर लेंगे। ये भाई और भाभी का दिन है, और अचानक से ये निकाह का शोशा कुछ अजीब सा लगेगा। वह बेहान के सर हुआ। बेशक वो एक फ़ैसला कर चुका था, मगर फिर भी यूं हड़बड़ी में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो नहीं कह सकता कुछ भी अपनी मिसेस को। भाई तुम कर सकते हो, इनकार तो करके देख लो। एहान ने हरी झंडी दिखा दी। यार डैडी, ऐसे तो ना करें, आप कभी तो हमारी साइड लिया करें। उरद शेर सही कहता है, जो भी हो जाए आप हमेशा मम्मी की साइड ही लेते हैं। जाहिर है, मैंने जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी उसी की साइड लूँगा ना। तुम लोगों का मैंने क्या करना। डैडी, हम आपके बेटे हैं, अगर आपको याद हो तो। मैं बेटों के चक्कर में बीवी से नहीं बिगाड़ सकता भाई। तुम लोग कल को अपनी अपनी बीवियों को लेकर 9-2-11 हो जाओगे। मेरा तो हो गया ना बुरा। मेरा तो फिर हो गया ना कबाड़ा। इसलिए मैं तो अपनी मैडम से बिगाड़ने का रिस्क नहीं लूँगा बेटा। बहुत मुश्किलों से मिली है वो मुझे। ठीक है डैडी, आप निभाएं अपनी मोहब्बतें, हम भी गिरते पड़ते किनारे लग ही जाएंगे। अरे भाई, क्या ज़रूरत है गिरने पड़ने की? तुम्हारी मम्मी पकड़ कर किनारे लगा तो रही है तुम्हें। जब एक फ़ैसला कर लिया है तो मसला क्या है? कोई और परेशानी है तो बताओ मुझे। मुतमईन नहीं हो अपने फैसले से? पता नहीं डैड, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कुछ कुछ परेशान भी हूँ कि मेरा फ़ैसला आगे चलकर गलत साबित ना हो। वो कुछ और तरह के माहौल की परवरदे है। ऐसी आज़ादी का मैं लड़का होकर भी नहीं सोच सकता जैसे आज़ाद माहौल की वो आदी है। पता नहीं वो मेरे साथ ज़्यादा देर चल भी पाएगी या नहीं। कि नहीं। अगर कहीं भी उसके कदम डगमगाए, मैं पूरे कद से ज़मीन पे आ गिरूंगा।
मर्द को अल्लाह ने औरत पर बरतरी सिर्फ जिस्मानी लिहाज से नहीं दी, बल्कि मर्द की अक्ल व फहम भी औरत से ज़्यादा रखी है। तुम उसको एक ही बार में अगर बदलना चाहोगे तो मज़ीद बिगाड़ का खदशा पैदा हो सकता है। हाँ, अगर एक एक कदम उसके साथ मिलकर उठाओगे तो यकीनन अफाका होगा। प्यार से डील करना पड़ेगा। अगर कहीं मामला प्यार से सेट ना हो तो कभी कभार कुछ सख्ती करने से, मगर सख्ती सिर्फ उतनी जितनी वो बर्दाश्त कर सके। अगर ज़्यादा दबाओगे तो बागी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम एतदाल रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डैडी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। गुड बॉय। अब अपने जहन को सारी सोचों से आज़ाद कर दो, रिलैक्स हो जाओ। जब हम कोई काम नेक नियति से करते हैं तो पता भी नहीं चलता अल्लाह की ज़ात कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे हमारे लिए रास्ते बना देती है। बेफिक्र हो जाओ, सब उसके सपुर्द कर दो। वो जो करेगा हमारे करने से बहुत बेहतर करेगा। मैं एक बार फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ उससे, फिर देखते हैं क्या करना है। ज़रूर करो बात, और जो भी उलझन है उसे मिल बैठ कर हल करो, ताकि आगे चलकर कोई ज़्यादा मसला ना हो, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। वो उठकर बाहर आया। उसे अब समझ नहीं आ रही थी कि उसके कमरे में कैसे जाए। अभी तो ये शुक्र था कि जुरेज हवेली में मौजूद नहीं था, वरना जीना हराम कर देता वो उसका। फिर बहुत सोच विचार के बाद उसने मुलाजमा से हानिया को बाहर लॉन में आने का बोला और खुद बाहर निकल गया। काफ़ी देर बाद वो बाहर आती दिखाई दी तो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिलहाल वो दो अजनबी थे जिनमें कुछ हद तक सलाम दुआ का रिश्ता तो था, मगर वो सब एक हद तक। मगर कुछ ही घंटों बाद उन्हें जिस रिश्ते में बांधने की बात की जा रही थी, उसके बाद वो दोनों शरई तौर पर और कानूनी तौर पर एक दूसरे पर हक रखते होंगे, मगर उनके मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्या हकूक़ व फ़राइज़ से गुंधे इस रिश्ते को निभा पाएंगे वो दोनों? वो अब उसके ऐन सामने खड़ी थी और वो इन्हीं सोचों में गुम बुत बना खड़ा था। बुलाया था मुझे। मज़ीद कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए तो उसने उसे मुतवज्जो किया, जो उसे बुलाकर खुद ना जाने कहाँ खोया हुआ था। हाँ बैठो, बात करना चाहता था तुमसे। सामने कुर्सी की तरफ इशारा करते उसको बैठने का बोलकर वो खुद उसके सामने ही बैठ गया। तुमने क्या सोचा इस बारे में? मैंने पहले भी बताया था, नहीं सोच पा रही इस सिलसिले में, इसीलिए तुम्हें कहा जो ठीक लगता है कर लो। आज तुम मुझे कह रही हो जो करना चाहो कर लो, कल को अगर ये कहोगी कि तुमने अकेले ये फैसला किया था, अब निभाओ भी अकेले तो? मैं समझी नहीं। मैं उलझन में हूँ कि तुम इस घर में रह लोगी। मैं जानता हूँ तुम काफ़ी दिनों से यहाँ और बहुत अच्छे से रह भी रही हो, जिसकी मुझे उम्मीद तो नहीं थी तुमसे। वो तंज करना, तुम तंज करना कभी छोड़ सकते हो दिलशेर एहान? उसने दरमियान में उसकी बात काटी। तंज नहीं कर रहा, जो मेरी राय थी वो बता रहा हूँ कि यहाँ तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुछ दिन मेहमान की हैसियत से तमीज़ से रहना। ये सब पोज़ करना एक अलग बात है। क्या तुम मुस्तकिल तौर पर इस सब में एडजस्ट कर लोगी? बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें पहले की तरह जब दिल किया गाड़ी निकाली और बाहर निकल पड़ी। इस सब की इजाज़त नहीं होगी तो तुम रह लोगी। ये ना हो कि कल को तुम्हारा यहाँ दम घुटने लगे और तुम फरार के रास्ते ढूंढने लगो। ना अपना तमाशा बनाना, ना मेरा बनवाना। मेरे साथ चलो तो रास्ते के इख्तिताम तक मेरे साथ चलना पड़ेगा, बिना इस बात की परवाह किए, बगैर देखे कि रास्ता कितना कठिन है। लेकिन अगर तुम खुद में इस सब की हिम्मत नहीं पाती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं तुम पर। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें खुद छोड़ आता हूँ। लेकिन आज यहाँ बैठकर मेरे साथ सारी बात फाइनल कर लो, क्योंकि सादा सी ज़िंदगी गुजारी है मैंने और कुछ असूल है मेरे जिन पर ना मैंने कल कॉम्प्रोमाइज़ किया था और ना आज करूँगा और ना ही कल करूँगा। अगर रहना चाहो तो इज्जत और एहतराम से रखूँगा, अगर जाना चाहो तो पूरे मर्दाना वक़ार से रुखसत करूँगा। वो काफ़ी देर सर झुकाए उसकी बातों पर गौर करती रही और वो सामने पड़े मेज़ पर उंगली से कुछ ट्रेस करते एक आधी नज़र उस पर भी डाल लेता। सामने बैठा वजाहत से पुर आला किरदार का मालिक वो शख्स किसी तरह भी रिजेक्ट किए जाने के लायक ना था। यकीनन वो लड़की अपने बक पर नाज करती जिसका भी वो मुकद्दर बनता कि अच्छी सूरत के साथ अच्छी सीरत आजकल नायाब ही हो चुकी थी। मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे इस सब का शऊर नहीं। तुम सिखा सको तो सिखा दो। हाँ ये यकीन ज़रूर दिला सकती हूँ कि मैं तुम्हें बीच राह में छोड़कर भागूंगी नहीं। बहुत सोच विचार के बाद आखिर उसने फैसला सुना ही दिया। ठीक है, मैं मम्मी को बता देता हूँ, तुम उनके साथ जाकर जो ज़रूरी ख़रीदारी करना चाहो कर लो। शाम तो हो चुकी है। वॉलेट से अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर उसके सामने मेज़ पर रखते उसने बस एक नज़र उस पर डाली थी और उठकर आगे बढ़ गया, जबकि वो गर्दन मोड़े उसे खुद से दूर जाते देख रही थी। क्या मर्द ऐसे भी बावकार होते हैं? बहुत सादा से अल्फाज में वो उसके सामने बैठ सारी बात कर गया।
बिना किसी किस्म की इश्किया जुमले बाजियों के वो उस पर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते उसकी रज़ामंदी लेकर उठकर चल दिया। बस जाते जाते अपना कार्ड थमा गया कि निकाह के लिए जो शॉपिंग करना चाहे वो कर ले। यही तो मर्द का मर्दानापन है, यही तो उसे बाकियों से मुमताज़ बनाता है। उसके किरदार की पुख्तगी में ही उसका असल वक़ार है। ईशल मेरी जान, तुम जल्दी से हनी को ले जाओ और निकाह के लिए जोड़ा वगैरह लेकर फार्म हाउस ही चली जाना। माहिमा ने हनी को उसके हवाले किया, जबकि वो उरद शेर के इंतज़ार में बैठी थी कि वो आए तो लेकर जाए, मगर वो शायद वलीमे के अरेंजमेंट्स देख रहा होगा, इसलिए नज़र नहीं आ रहा कहीं। फिर अर्श बेचारा ही उसके हाथ आया। वही उन्हें पहले शॉपिंग मॉल लेकर गया, फिर उन्हें फार्म हाउस ड्रॉप किया।